अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में उन तमाम लोगों के लिए है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मायूस हो चुके हैं, जिनको कभी पैसे नहीं मिले या जिन्हें 1-2 किस्तों के बाद अचानक नाअहल कर दिया गया है, इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कई महीनों से इंतज़ार कर पा रहे थे, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया फैसला जो है वो अब तमाम लोगों के लिए कर लिया है, जिसके बाद उन तमाम नाअहल अफराद को भी दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब हर वो शख्स जो है पिछले कई सालों से बीएएसपी के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक चुका था, उसके लिए भी अब ये आखिरी मौका है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी तो इस पर अमल भी किया तो इंशाअल्लाह आपका नाम जो है वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा और आपके पैसे भी जल्द जारी हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक काम अभी से आपने इसी वक्त से कर लेना है। कमेंट्स में सिर्फ आपने यस या नो का कमेंट्स आपने लाजमी लिखकर बताना है, ताकि हमें पता चल सके कितने लोग अहल हैं और कितने नाअहल, कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। क्योंकि जो लोग कमेंट्स में अपना रिएक्शन जो है वो देते हैं, उन तक अपडेट जो है वो सबसे पहले पहुंचती हैं। और याद रखें, चैनल को अभी से आपने सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना है, क्योंकि जो नई किस्त की तस्दीक आएगी वो सबसे पहले यहीं पर अपलोड होगी। तो नाज़रीन, अब आते हैं असल बात पर कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस बार जो सबसे बड़ा फैसला जो है वो किया है वो ये है कि अब ऐसे तमाम लोग जो नाअहल हो चुके हैं या जिनकी अहलियत जो है वो ख़त्म हो गई है, उनको नया मौका जो है वो दिया जाएगा, ताकि वो अपना डायनेमिक सर्वे जो है वो करवा सकें। और अगर वो वाकई ही हकदार होंगे तो उनको दोबारा से इस प्रोग्राम के लिए अहल ठहरा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायनेमिक सर्वे आखिर है क्या, तो सुने नाज़रीन, डायनेमिक सर्वे एक नया सिस्टम है जिसमें आपका पूरा डाटा जो है वो आपकी आमदन, आपके घर का खर्च, आपके बच्चों की तालीम, यहाँ तक कि आपके बिजली या गैस के बिल तक चेक किए जाते हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि आप वाकई इस प्रोग्राम के लिए हकदार हैं या नहीं हैं। अब यहाँ बस सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पहले जो लोग 3 साल बाद अपना सर्वे जो है वो दोबारा से करवा सकते थे, अब उन्हें 2 साल बाद जो है वो दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी अगर आप पिछले साल नाअहल हुए थे तो इस साल दोबारा आप अहल बन सकते हैं। और जैसे ही आपका स्कोर जो है वो 32 से नीचे आ गया, आपके अकाउंट में किस्तें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला कदम जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड या बीवी दोनों के कार्ड्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। उनकी एक्सपायरी आपने चेक कर लेनी है। अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो फौरन से पहले आपने नया बनवा लेने हैं, क्योंकि नया कार्ड ना होने की वजह से हजारों लोग जो है वो इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं। दूसरा कदम, बच्चों के बे फॉर्म जितने भी बच्चे हैं उन सब के बे फॉर्म जो है वो आपने अपडेट करवा लेने हैं। अगर उनमें माँ का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ तो वो आपने लिखवा लेना है, यानी कि अपडेट करवा लेना है, वरना बच्चों के वजीफे जो है वो भी बंद हो सकते हैं। यही वजह है जिससे पिछले महीने हजारों खवातीन के बच्चों के पैसे जो है वो रुक गए थे, यानी बंद हो गए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पैसे जो हैं वो दोबारा आ सकें तो फौरन से पहले आपने बे फॉर्म अपने जो है वो अपडेट करवा लेने हैं, यानी कि दुरुस्त करवा लेने हैं। अब तीसरा काम जो बचते हैं, अगर आपके पास बिजली या गैस का कनेक्शन है तो आखिरी महीने का बिल जो है वो आपने साथ लाजमी रखना है, क्योंकि जब आप डायनेमिक सर्वे जो है वो करवाने जाते हैं तो ये सबूत होते हैं कि आप मुस्तकिल राइस पजीर हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपके अहल बनने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो नाज़रीन, आप आते हैं अगले मरहले पर। जब आप ये तमाम चीजें जो हैं वो लेकर करीबी बीएएसपी दफ्तर जो है वो चले जाते हैं तो वहां आपसे चंद बुनियादी सवालात जो हैं वो किए जाते हैं, जैसे घर का किराया, बच्चों की तादाद, घर में आमदन कितनी है, घर में टीवी है या नहीं है, घर में फ्रीजर है या नहीं है, इस जैसी एशिया जो है वो है या नहीं है, उनके जवाब आपने दयानतदारी से देना होते हैं। तो नाज़रीन, क्योंकि सिस्टम खुद ब खुद आपका गुर्बत का स्कोर जो है वो तैयार करता है, जिसे पीएमटी स्कोर जो है वो कहा जाता है। अगर ये स्कोर 32 या इससे कम रहा तो आप 3 साल के लिए अहल हो जाते हैं। अगर इससे ऊपर चला गया तो सिस्टम समझता है कि आपकी माली हालात जो हैं वो बेहतर हैं और आपको किस की जरूरत जो है वो नहीं है। अब यहाँ एक खास बात याद रखें कि जो लोग नाअहल होते हैं उनके लिए हुकूमत ने 2 साल का इंतजार जो है वो मुकर्रर किया हुआ है, यानी कि आपको लंबे अरसे तक परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप उस दौरान दोबारा डायनेमिक सर्वे जो है वो करवा लेते हैं तो अगली किस्त में आपका नाम जो है वो खुद ब खुद शामिल हो सकता है। अब एक और बड़ी अपडेट, हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब नए सिस्टम के तहत
कुछ नाअहल अफराद को भी दोबारा शामिल करने का अमल जो है वो शुरू हो गया है, और जिन्होंने पहले कभी पैसे नहीं लिए थे उनके लिए भी दरवाजे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। मतलब ये है कि अब पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले भी अहल हो सकते हैं, इस प्रोग्राम से अमदाद जो है वो हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उनके कागजात जो हैं यानी डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से अहल हैं मगर पैसे नहीं मिल पा रहे, वो परेशान हैं, तो सुने उनकी किस्त आखिर का शिकार है, लेकिन जुलाई से सितंबर वाली किस्त यानी कि 13,500 रुपये अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से मिलेंगे, तो आपको ये भी बताते हैं, आगे चलकर आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर इलाकों में ये किस्त जो है वो कैंप साइट यानी कि मराकज़ पर दी जाएगी, मगर कुछ इलाकों में हालात की पेश नज़र जो है वो फैसला किया जा रहा है कि किस दुकानों पर दी जाएगी ताकि रस से बचा जा सके यानी कि हजूम से बचा जा सके। इसलिए जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको उस हवाले से अपडेट देंगे। तो अभी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको कन्फर्म इतला जो है वो इस हवाले से मिल जाए। आपको कैंप साइट पर जाना है या करीबी दुकान पर जाना है। तो नाज़रीन, अब बच्चों के वजीफों के बारे में भी बड़ी खुशखबरियां जो हैं वो आई हैं। पिछले 2 महीनों से बच्चों के वजीफे जो हैं वो रोक दिए गए थे क्योंकि स्कूल हाजिरी की तस्दीक का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन अब अगले हफ्ते से स्कूल हाजिरी की तस्दीक जो है वो शुरू होने जा रही है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। जैसे ही तस्दीक जो है यानी कि वेरिफिकेशन जो है वो मुकम्मल होगी, 3-3 किस्तें जो है वो एक साथ आप लोगों को जारी कर दी जाएंगी। तो अगर आपके बच्चों के पैसे जो है वो नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बल नहीं हुए बल्कि सिस्टम में रुके हुए हैं, वो जल्द एक साथ आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बच्चों के वजीफे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस बेफार्म और स्कूल हाजिरी की तस्दीक लाजमी है। इसके अलावा अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक और मौका आपके पास मौजूद है। हुकूमत पंजाब ने PSCR प्रोग्राम के जरिए नया डाटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अगर आप ये सर्वे जो है वो करवाते हैं तो ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बल्कि दीगर आमदनी प्रोग्राम जैसे कि रमजान पैकेज, राशन स्कीम, एहसास कर्जा और बिला सूद कारोबारी लोन में भी आप शामिल हो सकते हैं, जिनके तहत 1 लाख से लेकर आपको 30 लाख रुपए जो है वो कर्जा दिया जाएगा, वो भी बगैर सूद के। तो नाज़रीन, वो भी बगैर सूद के दिया जाएगा। तो अब ये भी मत सोचिए कि आप नाअहल हो गए हैं तो बस सब खत्म हो गया। हुकूमत अब ऐसे तमाम लोगों का डाटा जो है वो अपडेट कर रही है ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम से अमदाद उठा सकें, ताकि जो वाकई ही मुजतहिद हैं उन्हें हक दिया जा सके, गरीबों तक उनका हक जो है वो पहुंचाया जा सके। अब बात करते हैं उन खवातीन की जिन्हें परमानेंटली नाअहल कर दिया गया है यानी कि मुस्तकिल तौर पर इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। उनके लिए भी दरवाजे जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, क्योंकि अगर आपका नया डायनेमिक सर्वे जो है ये साबित कर दे कि आपकी आमदन जो है वो कम है, घर में बूढ़े या बीमार अफराद हैं, तो आप दोबारा से इस प्रोग्राम के लिए अहल ठहराए जा सकते हैं। इसलिए मायूस आपने बिल्कुल भी नहीं होना, अपनी मालूमात को आपने अपडेट रखना है और नया सर्वे जो है वो आपने लाजमी करवा लेना है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि कुछ इलाकों में लोगों को 81 गतर पोर्टल से मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं कि वो अपना डाटा जो है वो तस्दीक करें। अगर आपको ऐसा मैसेज आया है तो उसे नज़रअंदाज आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि फौरन से पहले अपनी वेरिफिकेशन जो है वो करवा लेनी है, क्योंकि ये वही अमल है जिसके बाद आपके पैसे जो है वो जारी किए जाते हैं। आप एक अहम बार, कई लोग कहते हैं कि हमने सारा सर्वे जो है वो अपना करवा लिया है, तमाम डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर दी हैं, सब कुछ जमा करवा दिया है, मगर फिर भी हम नाअहल शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके डाटा में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जैसा कि बच्चों के बेफार्म गलत लगे हैं या शनाख्ती कार्ड अपडेट नहीं हुआ। इसलिए अगली बार जब सर्वे हो तो हर चीज़ आपने चेक करके जानी है। अब आते हैं एक खास बात पर, अगर आपका PMD स्कोर 32 से कम है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं, क्योंकि इस सूरत में ना सिर्फ आपकी कफल किस्त मिलेगी बल्कि बच्चों के वज़ाइफ भी दोबारा आपके शुरू करवा दिए जाएंगे। और याद रखें, जिनके वजीफे जो हैं वो रुके हुए हैं वो अगले 4 हफ्तों में बहाल होने वाले हैं। और हुकूमत ने तमाम इजला की लिस्टें भी मुकम्मल कर ली हैं और अदायगियां मरहलावार जो हैं वो जारी की जा रही हैं। लिहाजा अगर अभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो थोड़ा सा आपने मजीद सब्र करना है, अगली लिस्ट में आपका नाम जो है वो जरूर शामिल होगा। अब आखिर में एक जरूरी मैसेज जो है, तो नाज़रीन, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपके पैसे जो हैं वो जल्द जारी हों तो कमेंट्स में सिर्फ आपने यस या नो लाजमी लिखना है, बल्कि साथ अपने ज़िले का नाम भी आपने बताना है ताकि हम आपको अगली वीडियो में ज़िला वार अपडेट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकें और किन
علاقوں کی قسطیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، کن کی جاری ہیں اور کن کی تاخیر کا شکار ہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ معلومات جو ہیں وہ دی جائیں جو باقی چینلز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو آخر میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ چینل کو ابھی سے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا لینا ہے تاکہ اس طرح کی جتنی بھی اپڈیٹ آئیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین، یہی کمنٹ آپ کے لیے ایک نیا موقع جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ وقت پر اپنا سروے کروا لیتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ مکمل رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی نااہل نہیں ہوتے۔ بس چند اصولوں پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے، سچ بولنا ہوتا ہے، درست معلومات دینی ہوتی ہے، باقی اللہ پر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اکاؤنٹس میں نہ صرف قسطیں آئیں گی بلکہ بچوں کے وظیفے بھی آنے لگیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشحالی لائے اور ہر ضرورت مند کو اس کا حق جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔